नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए सर्वनाम को लेकर आए हैं। इसके पहले क्लास में हमने संज्ञा के बारे में बात किया था। आज हम सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ ही होता है सबका नाम। ठीक, परिभाषा देख लीजिए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं और वह, मैं, वे, तुम, कौन, कोई, ये सब सर्वनाम होते हैं। अर्थात जो शब्द बार बार आते हैं उनके स्थान पर अगर हम कोई दूसरा शब्द यूज कर लें तो वही आपका सर्वनाम होता है। उदाहरण से पता चल जाएगा आपको। उदाहरण में देखिए, सीता एक अच्छी लड़की है, सीता प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती है, सीता प्रतिदिन इतने बजे सोती है। तो ये जो सीता सीता है ये आपका एक संज्ञा है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी सीता के स्थान पर हम एक शब्द यूज कर रहे हैं वह, जिससे आपका अर्थ भी नहीं बदलेगा और काम भी हो जाएगा। तो यही वह शब्द जो है यही आपका सर्वनाम है। मतलब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे हम कहते हैं कि हमारे क्लास टीचर का नाम रमेश है, वह अच्छे अध्यापक हैं। तो बार बार हम रमेश का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम प्रकार की बात करें तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ओके, तो पुरुषवाचक में आपका मैं हो जाएगा, तू हो जाएगा, तू मतलब तुम वाला, ध्यान दीजिएगा। वह निश्चयवाचक में यह वह, अनिश्चय में कोई कुछ, प्रश्नवाचक में कौन क्या, संबंध में जो सो, निजवाचक में स्वयं खुद मतलब आप, अपने आप। आप शब्द को ध्यान रखिएगा। एक होता है आप, जो हम तुम के स्थान पर शिष्टाचार के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं पिताजी से मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। अगर बोलेंगे आप कहाँ जा रहे हैं तो बेटर है। ये आप तुम वाला हो गया, लेकिन एक अपने आप के लिए होता है। जैसे मैं अपने आप यह काम कर लूंगा, तो ये अपने आप वाला जो होता है ये आप, ये आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ओके, तो अगर कभी कभी पूछता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम के भेद तो 6 होते हैं, प्रकार जो होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन अगर संख्या पूछ लेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक आप वाला, टोटल 11 संख्या होती है। ये इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर हम प्रकार की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम आप ये इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझेंगे। पुरुषवाचक में जैसे आई, वी होता है, फिर यू होता है, फिर ही, सी, इट, यही 3 होते हैं पुरुषवाचक। मतलब जो बात करता है एक हुआ, जिससे बात करता है दूसरा हुआ, और जिसके बारे में बात करेगा वो तीसरा हो गया, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसी को हिंदी में यहाँ पर दिया गया है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, वक्ता या लेखक स्वयं अपने के लिए करता है, ये भी पुरुषवाचक होता है। अथवा श्रोता या पाठक के लिए ये भी होता है, अथवा किसी अन्य के लिए ये भी होता है। वही चीज, पहला, दूसरा, तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसका प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अगर हम इसके प्रकार की बात करेंगे तो प्रकार की बात से बेटर समझ में आएगा। जैसे पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बात करता है। इसके अंतर्गत मैं, हम, ठीक है, एवं इनकी कारक विभक्तियां। कारक विभक्तियां मतलब जैसे मैं का मेरा, हम का हमारा, मैं का, तो ये ध्यान दीजिएगा। तुम, आप, ये आप जो है ये तुम वाला आप है, अपने आप वाला नहीं है, वो निज वाला नहीं है। और इनकी विभक्तियां जैसे तुम्हारी, ठीक है, तेरी, ये सब। वह, ये, वे, वह और इनकी विभक्तियां। वह मतलब कि वह हो गया। विभक्तियों की बात करें, उसका, उसकी, इसका, इसकी, तो ये सब आते हैं। तो सिंपल सा ये है, जो बात करने वाला है उत्तम पुरुष, जिससे बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष,
तुम वाला, और जिसके बारे में बात कर रहा है वो वहाँ उपस्थित नहीं है, वो आपका अन्य पुरुष हो गया। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, बस इतना जानना है। अगला निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब कि जिसके बारे में बात हो, बिल्कुल निश्चित हो, इसको हम संकेत भी बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। ओके, जैसे यह मेरी पुस्तक है, हमने संकेत भी किया है, दिस इज माई बुक। वह जा रहा है, वह जा रहा है। आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता, यह गाय है, ये सब हो गया। ये सब जो यह वह है, ये अन्य पुरुष में भी आता है, थर्ड पर्सन में, जो भी हमने ऊपर बात किया है। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ही न हो, क्या कह रहा है वो कंफर्म न हो, वो अनिश्चयवाचक। जैसे कुछ दे दीजिए, क्या दे दीजिए भाई, क्या मांग रहे हो, पानी मांग रहे हो, दूध मांग रहे हो, मिठाई मांग रहे हो, पता नहीं, अनिश्चय है। कोई बाहर खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं, मेल है फीमेल है, गाय है भैंस है, क्या है कुत्ता है, कोई पता नहीं, तो ये अनिश्चय हो गया। अगला है आपका प्रश्नवाचक। नाम में ही प्रश्नवाचक, जिस शब्द में प्रश्न का प्रयोग हुआ, जैसे कौन आया, कहाँ जा रहे हो, कब खा रहे हो, तो ये सब हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? कि जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़े। ठीक है, जैसे 2 वाक्य रहेगा, 2 वाक्य पूरा तभी होगा जब दोनों वाक्य साथ में रहेंगे, अलग अलग नहीं। जैसे जो सो जैसी वैसी जिसकी उसकी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब पहला वाक्य दूसरे पर डिपेंड है या दूसरा वाक्य पहले पर डिपेंड है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोओगे वो काटोगे। यह वही लड़की है जिसको कल शादी में देखा था, मतलब ये लड़की और ये लड़की दोनों वही लड़की है, सेम है। ठीक, तो जो शब्द आपका संबंध में आता है, ध्यान रखिएगा। निजवाचक, निज मतलब अपना, खुद का, इसे कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं स्वयं जाऊंगा, हम खुद जाकर काम देखेंगे, स्वयं, अपने आप, ये सब आपका निजवाचक में होता है। ओके, तो ये 6 प्रकार हैं थे आपके सर्वनाम के, 6 को हमने डिटेल में देख लिया, ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है, आप लोग कर ले जाएंगे। तो आइए प्रैक्टिस देख लेते हैं इसका। पहला प्रश्न है, 4 विकल्पों में सूची विकल्प का चयन कीजिए, दिए गए सही विकल्प। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ के बारे में पूछा, मतलब सबका नाम। अगला, सर्वनाम के भेद इनमें से कौन सा है? गुणवाचक, ये तो विशेषण था। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ठीक है। संयुक्त सर्वनाम नामक, हाँ इनका ध्यान रखें, डॉक्टर दीमसित, इन्होंने संयुक्त सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी बनाई थी। तो डॉक्टर दीमसित, कभी कभी एक आध 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनका प्रयोग कहीं देखा ही नहीं गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर, किसी नाम हो उसके स्थान पर प्रयोग करते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर वही सर्वनाम हो गया। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अगला, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? भी होता है ना, 11। इनमें से संयुक्त सर्वनाम, कोई, सब, कुछ, कुछ न कुछ, 2 लोग आ गए ना, तो मतलब संयुक्त हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित देख लीजिए, कौन सा विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है मतलब काला, शांत, आगामी, तुम, ये तो आपका सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष वाला सर्वनाम है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में 4 विकल्पों में से पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो अन्य पुरुष, मध्यम, उत्तम, अति उत्तम नहीं होता है। निम्नलिखित में से सर्वनाम आप, ठीक, आप यहाँ पर तुम वाला है, तो तुम वाला हो चाहे जो भी हो, हमसे क्या मतलब है, लेकिन आप है यहाँ पर सर्वनाम। अगला, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम मतलब वी मतलब पुरुषवाचक, आई वी वाला, प्रथम वाला। इनमें से मध्यम पुरुष मतलब बीच वाला, तुम या तू, यहाँ पर तू दिया, ध्यान दीजिएगा। आजकल गांव की भाषा में तू कर देंगे तो फिर लाठी चल जाएगी। इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? पुरुषवाचक मतलब तू है, मैं है, हम है, कोई नहीं, ये तो अनिश्चय वाला है। निजवाचक में मतलब अपना वाला, आज अपनापन कहाँ है, ये कौन सा सवाल है? यह समस्या मैं आप ही नहीं, अच्छा हाँ, ये निजवाचक, तो यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, मतलब अपने आप कर लूंगा, उसका कहने का मतलब यही है। ओके, नेक्स्ट, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, निजवाचक, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप, निजवाचक। आप भला तो जग भला, ये भी आपका निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम क्या है? आप। ओके, मैं अपने आप वस्त, ये भी आपका निजवाचक हो गया। मैं स्वयं
वहीं से आया हूँ, ये भी आपका निजवाचक हो गया। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, निजवाचक हो गया। खुद का काम कर रही है, निज, सेल्फ। यह मेरी पतंग है, निश्चय। निश्चय में यह वह ये वे, ये ध्यान रखिएगा, तो निश्चय। ये वे आम आ गए तो निश्चय। यह मेरी किताब है, निश्चय। संकेतवाचक, हाँ निश्चय को ही संकेत बोलते हैं, ये भी पता है आपको। अगला अनिश्चयवाचक में कोई आपसे मिलना, कौन है भाई, बता नहीं, अनिश्चयवाचक। कोई सज्जन अनिश्चयवाचक। कोई आया, पता नहीं, अनिश्चय। देखो बाहर कोई आया, कौन आया, पता नहीं, अनिश्चय। आपके घर में इतना दूध होता, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए, कुछ भिजवा दीजिए भाई, क्या, कितना, पता नहीं, निश्चय। निश्चय है ही नहीं, अनिश्चय। ठीक, ओके। कोई और कुछ, ये भी आपका निश्चय हो गया। किसी को बुलाओ, किसको बुलाएं, पता नहीं, अनिश्चय। आपके घर में इतने मेहमान हैं, कुछ मेहमान, कुछ पता नहीं, अनिश्चय। कौन सा अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कुछ न कुछ, कुछ सब कुछ तो ये वाला नहीं है। जो वह, जो तो संबंध वाला हो गया। संबंध वाला में देखिए, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, संबंध, दोनों का संबंध है। अगला जैसा करोगे वैसा भोगे, संबंध हो गया, भरोगे। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जो। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस, तो संबंध वाले में जो सोता है वो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ, हाँ ये सभी है, जिससे करनी वैसी भरनी। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जहाँ प्रश्न होगा, आप कहाँ पुस्तक किससे मंगवाई है, ये भी प्रश्न। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, सर्वनाम नींद, रोग, सफाई, कौन, प्रश्नवाचक वाला। तुम कौन हो, प्रश्नवाचक। ठीक, तो ये आपका समाप्त हो गया। बहुत ही आसान चैप्टर था, आशा करते हैं इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो अच्छा देख लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर लिया करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।